गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस और कॉर्पोरेशन का पार्ट है। तो चलते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया आर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दैट कंडक्ट banking activities for the rural areas at the state level. As the name suggests, the regional rural banks cater to the needs of the rural and underprivileged people at the regional level across different states in the country. भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो कि राज्य स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत जैसा कि नाम से क्लियर है कि रीजनल रूरल बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ये जो है राज्य स्तर पर और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, गांव के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। द रीजनल रूरल बैंक्स और द आरआरबी गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स ऑपरेट एट द रीजनल लेवल इन वेरियस स्टेट अक्रॉस द कंट्री। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आरआरबी सरकारी बैंक देश भर के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करता है। The RRB are instructed to cater to the needs of the rural people in the backward regions and bring financial inclusion at the primary level. RRB जो है जो भी पिछले क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और ग्रामीण लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए यह वित्तीय समावेशन लाने के लिए भी काम इसका सौंपा गया है, जिसमें एट प्रेजेंट दैट there are 43 RRBs in the country and them is sponsored by government of India in collaboration with the state government and sponsor bank. वर्तमान में लगभग 43 RRB हैं, जिसमें कि प्रत्येक राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के जो स्पॉन्सर बैंक हैं उनके सहयोग से भारत सरकार द्वारा ये प्रायोजित की गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स का ओवरव्यू, जिसमें क्या है कि जो आरआरबी है, आरआरबी वी आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हन कमेटी टू कैटर टू द रूरल क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मिंग एंड अदर रूरल कम्युनिटीज़। मतलब कि ये जो रिकमेंडेड किया गया था गांव के विकास के लिए, गांव की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये रिकमेंडेड किया गया था नरसिम्हन कमेटी द्वारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरआरबीज इज़ द provide credit and other banking facilities to the small and marginal farmers, agricultural laborers, small artisans etc. in the rural areas for boosting the rural economy. आरआरबी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण की जो गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को सुधार करना, जो भी छोटे किसान हैं और जो सीमांत किसान हैं, जो कृषि मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उन सबको ऋण प्रोवाइड करना, उनको बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान, सुविधाएं प्रदान करना। द आरआरबी वेयर सेटअप अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976. द प्रथमा ग्रामीण बैंक was the first bank to the established on 2nd October 1975. The syndicate bank became the first commercial bank to sponsor the Prathama Grameen Bank's RRB. तो आरआरबी की स्थापना जो है 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत, इसके एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें जो पहला बैंक था वो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया और जिसका नाम था प्रथमा बैंक। नेक्स्ट चलते हैं ओनरशिप इसमें जो है जिसका भी योगदान था, इसमें जो है 50, 35 एंड 15% का योगदान था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% का योगदान दिया था, स्पॉन्सर बैंक ने 35% का और स्टेट गवर्नमेंट ने 35% का और स्टेट गवर्नमेंट ने 15% का योगदान दिया था। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक। तो इसके फीचर्स हैं: द आरआरबी प्रोसेस complete knowledge of the problems faced by the people in the rural regions as they operate in the familiar environment. मतलब आरआरबी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को पूरा करने के लिए वहाँ पे जो परिचित वातावरण है उसमें काम करते हैं। इसीलिए जो है आरआरबी अक्सर जो कैंडिडेट आरआरबी में ज्वाइनिंग करता है उसको उसी एरियाज़ में अपॉइंटमेंट देती है, जिससे क्या है कि वो गांव की भाषा को समझ सके और उनके बारे में अच्छे से जान सके। दे शो प्रोफेशनलिज्म इन मोबिलाइजिंग द फाइनेंसेस जस्ट लाइक दैट ऑफ ए कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के तहत जो है वित्त जुटाने में भी आवश्यकता दिखाते हैं। आरआरबी प्रोवाइड बैंकिंग एज वेल एज
credit facilities to the marginal farmer, small entrepreneurs, artisans, laborers, etc. in rural areas. आरआरबी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सीमांत किसान हैं, छोटे उद्यमी हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को बैंकिंग के साथ साथ ऋण सुविधाएं भी प्रदान करती है. दे फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स एज अप्लीकेबल ऑन द कमर्शियल बैंक. वे वाणिज्यिक बैंकों पर भी लागू प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण मानदंडों को पूरा करते हैं. दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद इन देयर प्रिस्क्राइब्ड लोकल लिमिट ओनली. उन्हें जो है अपनी निर्धारित स्थानीय सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है. ओनरशिप ये नेक्स्ट हमने पढ़ ही लिया. नेक्स्ट चलते हैं, फीचर्स हो गया. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ओपनिंग ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन द रूरल एरियाज़. इसका मेन उद्देश्य है कि गांव के क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलना. प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. मतलब जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के अवसर प्रदान करना. इनकरेजिंग सेविंग एमॉन्ग द रूरल पीपल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड यूजिंग द फंड्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. जो ग्रामीण लोगों में बचत को प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बचत कर सकें, उनके जमा स्वीकार करना और जो भी उत्पादन उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करना. प्रोटेक्टिंग कॉमन पीपल फ्रॉम मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन. मतलब जो आम लोग हैं उनमें साहूकार जो शोषण करते हैं, उस शोषण से उनको बचाना. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स इन रूरल एरियाज़. जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की लागत है उसको जो है कम करना. नेक्स्ट है एमलगमेशन ऑफ आरआरबीज़. आरआरबी का जो एकीकरण है इसके बारे में जानते हैं कि आरआरबी जो 43 ब्रांचेज है वो किस प्रकार 43 ब्रांचेज हो गए. तो एज वी नो द मर्जिंग ऑफ 2 or more banking together in known as amalgamation in the early 1990s. More than 190 RRB were in existence. The authorities amalgamated these banks in the phased manners. जैसा कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक जब बैंकों को एक साथ विलय कर दिया जाता है तो उसको हम एकीकरण कहते हैं, एमलगमेशन कहते हैं. तो लगभग 1990 के दशक के शुरुआत में लगभग 190 आरआरबी के ब्रांचेस थीं. और उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंगली इन जनवरी 2013 समथिंग 25 RRBs were merged into 10 banks, thus reducing the number from 190 to 67. In phase first itself, they were further reduced to 56 banks in March 2016 in phase 2, and in their phase the RRB were merged and the number reducing to 43. Hence currently there are 43 RRB operating in the country. लगभग जनवरी 2013 में 25 RRB की ब्रांचेज को जो है 10 बैंकों में विलय कर दिया गया. 10 बैंकों में विलय कर दिया गया. इस प्रकार पहले चरण में लगभग 190 से घटकर 167 ब्रांचेज हो गई और दूसरे चरण में 2016 में इन्हें घटाकर 56 बैंक कर दिए गए, 56 बैंक कर दिया गया और तीसरे चरण में आरआरबी का विलय करके लगभग 43 ब्रांचेज हो गई, जो कि वर्तमान में अभी 43 ब्रांचेज हैं. नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ आरआरबी इन इंडिया. आरआरबी की जो फंक्शन हैं, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ये जो है फ्रॉम मेंबर्स इन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, दे कैन आल्सो बी मेड इन फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट. मतलब चालू या बचत खातों में सदस्यों से जमा स्वीकार करना, उन्हें सावधि या आवर्ती जमा में किया जा सकता है. स्टैंडिंग लोन्स टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, हाउसिंग लोकल ट्रेडर्स, रिन्यूएबल एनर्जी etc. दैट नीड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. मतलब जो छोटे सीमांत किसान हैं, कारीगर हैं, जो मध्यम किसान हैं, लघु उद्योग वाले लोग हैं, आवास वाले लोग हैं, व्यापारी हैं,
इन सब चीज़ों के लिए इनकी सहायता प्रदान करना, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। डिसबर्सिंग wages in the important RRB functions under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. It also disburses pension under the Poverty Alleviation Scheme. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मजदूरी का वितरण करना आरआरबी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत भी पेंशन भी वितरित करता है। सेकेंडरी फंक्शन में इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे है प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज टू द कस्टमर्स, मतलब कि ग्राहकों को एजेंसी सेवाएं और सामान्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना। असिस्टिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मनी वायर ट्रांसफ़र बिल पेमेंट ETC, विदेशी मुद्रा मनी वायर ट्रांसफ़र बिल भुगतान आदि में सहायता करना। यूटिलिटी सर्विसेज लाइक द ATM इंश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड लोकल फैसिलिटीज़ UPI ETC, मतलब ATM या डेबिट कार्ड जारी करना, लॉकर सुविधाएं प्रदान करना, UPI जैसी और भी उपयोगिता सेवाएं जो है प्रदान करना। थैंक यू। तो आज हमने जो पढ़े इसमें आरआरबी के कुछ पॉइंट्स, जिसमें आरआरबी रूरल बैंक क्या है और इसके ओवरव्यू, ओनरशिप, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एमलगमेशन एंड फंक्शन। थैंक यू।